हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं एरर डिटेक्शन। और अब से रोज आपको वीडियोस मिलेंगी, एरर डिटेक्शन की रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉइस असिस्टेंट्स यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल टू ट्रेन कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन ह्यूमन लैंग्वेज। देखिए डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। एन और अ में क्या डिफरेंस है? एन लगता है वोवल्स के साथ और अ लगता है आपका कॉन्सोनेंट के साथ। तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में क्या साउंड आ रहा है? अ का, आ का। तो ठीक है, तो इसके साथ क्या लगेगा? वोवल साउंड वाला एन लगेगा। तो यहाँ पे अ की जगह एन आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम श्योर दैट इफ यू वर। तो यहाँ पे जो गलती है वो है आपकी मी में। यहाँ मी की जगह आई आएगा। हमेशा याद रखो, जब भी आपका बी की फॉर्म आ गई, बी प्लस सब्जेक्टिव केस। ठीक है, बी की फॉर्म के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आते हैं। जैसे कि बी की फॉर्म क्या क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग। ठीक है, ये आपकी बी की फॉर्म्स होती हैं सारी। इन सभी के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आते हैं। सब्जेक्टिव केस है, जैसे आई आ गया, मी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो आई आएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द कास्ट मेंबर्स वर सपोर्टिव ऑफ द डायरेक्टर एंड एज अ रिजल्ट द फिल्म वॉज अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, ईच ऑफ द कास्ट मेंबर्स वर की जगह वॉज आएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी याद रखिए, ठीक है, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लगते हैं। तो ईच के साथ क्या आएगा? इसके लिए क्या आएगा? वॉज, ना कि वर। नेक्स्ट, the path to success not only requires a great deal of creativity but also demands vision, flexible and integrity। ठीक है, vision, flexible, integrity। ठीक है, आपको integrity एक नाउन है, vision एक नाउन है, तो यहाँ पर भी नाउन चाहिए ना। flexible तो आपका एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव आ गया। अगर यहाँ नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है, तो यहाँ पर भी नाउन चाहिए। और नाउन क्या होता है आपका? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, ना कि फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव नॉलेज इज वन थिंग बट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इज टू अदर्स इज अदर केटल ऑफ फिश। ठीक है, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे देखिए, हैव नॉलेज नहीं होता, हैविंग नॉलेज होता है। ठीक है, नाउन की जरूरत है, ना कि वर्ब की। नॉलेज होना तो हैविंग आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैविंग नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग नॉलेज आएगा, ना कि हैव आएगा। हैव गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, customers of the museum are in the processing of collecting and preserving unique masks and face shields for the current ones। ठीक है, जो कस्टमर्स हैं ऑफ द म्यूजियम्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, मतलब वो कलेक्ट कर रहे हैं क्या? प्रिजर्व कर रहे हैं क्या? यूनिक मास्क और फेस शील्ड। फेस शील्ड और यूनिक मास्क को क्या कर रहे हैं? एक प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कस्टमर्स ऑफ द म्यूजियम आर इन द प्रोसेसिंग ऑफ, इन द प्रोसेसिंग नहीं आएगा, इन द प्रोसेस आएगा। ठीक है, नॉर्मल से है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ कलेक्टिंग, ये तो कोई सेंस नहीं बनी। यहाँ पे कोई जेरेंट की जरूरत थोड़ी थी, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा कि ये नाउन की जरूरत है तो प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इन एशिया कुड हैव डोमिनेटेड द वेस्टर्न मार्केट ड्यू फॉर इट्स लो प्राइस। देखिए पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर आ जाते हैं। ड्यू के साथ फॉर नहीं आता, ड्यू के साथ टू आता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स लो प्राइस, ना कि ड्यू फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, because of the cricket tournament organizational work hardly I have had any rest for 1 week। याद रखिए, जब भी हार्डली आपका शुरू में आता है तो वो इन्वर्जन बनाता है। ठीक है, ठीक है, इन्वर्जन, इन्वर्जन होता है जब भी आप कोई चीज एग्जेजरेट करके बढ़ा चढ़ा के कोई चीज बोलते हैं, तो उसके लिए अलग रूल होता है। और जब हार्डली अगर शुरू में आ गया,
ठीक है, हार्डली आ गया तो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो हार्डली आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए आपको? हार्डली हैव आई हैड, क्या बनेगा? हार्डली हैव आई हैड, ठीक है, ऐसे सही रहेगा और ये गलत है, ठीक है। क्या बनेगा? हार्डली हैव आई हैड एनी रेस्ट फॉर 1 वीक। जब भी हार्डली शुरू में आए, हार्डली, स्कार्सली, कोई भी चीज़ आज शुरू में आ रही है तो वो इन्वर्जन के साथ ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हार्डली आपका एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड सजेस्टेड टू द लेक्चर enables a students to learn more quickly and to have remembered for longer period of time। देखिए यहाँ पे देखिए गलती है, यहाँ लिखा है टू लर्न, ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ लिखा है टू हैव रिमेंबर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद हमेशा, एंड जो होता है वो हमेशा इस तरफ और इस तरफ हमेशा पैरेलल चलता है, इस तरफ जो आया वही इस तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ टू लर्न लिखा है तो नीचे भी क्या आना चाहिए था? टू रिमेंबर, ठीक है, ना कि टू हैव रिमेंबर्ड। डायरेक्ट आएगा टू रिमेंबर्ड, तो यहाँ आना चाहिए था टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन टोल्ड हर दैट ही हैड नॉट ब्रॉट हिज dog out for a walk as he was afraid that it would rain। उसने बोला कि मैंने अपना जो डॉग है वो बाहर इसलिए नहीं लाया क्योंकि मुझे लगा बारिश हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है, यहाँ पे गलती है आपकी टोल्ड टू हर, ठीक है। डायरेक्ट होता है, टोल्ड टू हर नहीं होता, डायरेक्ट टोल्ड हर होता है। द मैन टोल्ड हर दैट, ठीक है, टोल्ड टू हर नहीं, सेड टू हो सकता है लेकिन टोल्ड नहीं हो सकता, टोल्ड टू नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we consider all the factors, which are many, the number of school dropouts are quite disturbing। याद रखिए, the number of के बाद हमेशा क्या आती है? verb जो होती है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। तो आर की जगह क्या आएगा? is, ठीक है। number of school dropouts is quite disturbing। next question, no sooner did the sun rise when we took a hasty breakfast and resumed the जर्नी, ठीक है। नो सूनर के साथ हमेशा जब भी जो कंजंक्शन लगती है वो व्हेन नहीं लगती, वो लगती है देन, ठीक है। देन आएगा ना कि व्हेन। व्हेन लगता है आपका हार्डली, ठीक है, स्कार्सली, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, ऑफन, इन सभी के साथ लगता है, हार्डली, स्कार्सली वगैरह के साथ लगता है, लेकिन नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है? देन लगता है, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेंबर दैट यू आर पार्ट ऑफ द टीम एंड योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट यू आर एबल टू गिव एंड गेट फ्रॉम योर टीम मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे जो गलती है देखो, डायरेक्ट पता लग रहा है, बोलते बोलते ही अजीब सा लग जाता है, क्योंकि यू आर, रिमेंबर दैट यू आर अ पार्ट होता है हमेशा, ठीक है, अ पार्ट आना चाहिए था। रिमेंबर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम, रिमेंबर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम, अ टीम बोलो द टीम बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? अ पार्ट ऑफ, ना कि यू आर पार्ट ऑफ, अ पार्ट ऑफ होता है। We often take his advice in such delicate matters as he has been effectively handling such cases for a decade। ठीक है, मतलब कि हम उसकी जो एडवाइस है वो बहुत अच्छे से लेते हैं क्योंकि वो बड़े टाइम से अच्छे केसेस को संभाल रहा है, बहुत से अच्छे से केसेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। पहली बात है, यहाँ पे गलती है आपकी एडवाइस की। अब एडवाइस की दो स्पेलिंग होती है, देखो। फर्स्ट स्पेलिंग ADVISE, और सेकंड है आपकी ADVICE। ये है आपकी, यहाँ पे वी लगा है तो ये है आपकी वर्ब, ठीक है। और सीई वाली होती है आपकी नाउन। और अब कैसे पता चले कि यहाँ पे नाउन चाहिए या वर्ब चाहिए, मैं इसके आपको बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले क्या लिखा गया है? इससे पहले लिखा गया है हिज। हिज है आपका, हिज क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज, हर, आर, ये होते हैं हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आते हैं, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं, मैं लिख देता हूँ। हिज, हर, आर, देयर, ठीक है, ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। माई है ना, माई भी होता है, कहाँ पे लिखूं, ठीक है, माई लिख दिया, माई,
तो ये सारे आपके पोजेसिव एडजेक्टिव है और इनके बाद हमेशा नाउन आएंगे ही आएंगे। तो अगर नाउन आएंगे तो एडवाइस तो वर्ब होती है, तो यहाँ पे क्या चाहिए था, एड, ये तो वर्ब है, ठीक है, आपको चाहिए था इसके बाद एक नाउन, ठीक है, तो ये गलत है और ये सही है, नाउन आएगा यहाँ पे। तो क्या आएगा इसके बदले, यहाँ लिख देता हूँ ADVICE, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, तो एडवाइस आएगा ना कि एडवाइस। समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, समझ आएगी होगी। नेक्स्ट, द आर्मी क्विक रिप्रेस द रिबेलियन इन द प्रोविंशियल सिटी एंड रिस्टोर्ड ऑर्डर, ठीक है, जो आर्मी था उसने क्विक क्या कर लिया, रिप्रेस कर दिया रिबेलियन को, जो जिनके साथ वो लड़ रहे थे। तो देखिए गलती क्या है यहाँ पे, क्विक, क्विक आपका एक क्या है, एडजेक्टिव है, आपको चाहिए एडवर्ब, क्यों चाहिए, देखिए ये आ गया आर्मी नाउन, ठीक है, रिप्रेस्ड, रिप्रेस्ड क्या होती है आपकी, वर्ब, मतलब उन्होंने रिप्रेस्ड कर दिया, लेकिन आप देखिए रिप्रेस्ड कैसे किया, क्विकली, जल्दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्विकली। किसी भी वर्ब को जब कोई चीज मॉडिफाई करती है तो वो एडवर्ब ही होता है, ठीक है, तो नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये कर रहा है वर्ब को मॉडिफाई। तो जैसे द आर्मी क्विकली रिप्रेस्ड, जल्दी रिप्रेस्ड कर दिया, रिप्रेस्ड कैसे कर दिया, जल्दी, इसका मतलब वर्ब को मॉडिफाई किया, तो ये क्या है, एक एडवर्ब चाहिए ना कि एडजेक्टिव, एडवर्ब होता है आपका क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल डिसाइडेड दैट इट वाज हाई टाइम टू टीचिंग द अनरूलिंग स्टूडेंट्स अ लेसन, ठीक है, द प्रिंसिपल डिसाइडेड दैट इट वाज हाई टाइम टू टीचिंग, टू टीच, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू टीचिंग नहीं आएगा, टू टीच आएगा, टू टीच, ठीक है, टीचिंग नहीं आएगा, टू टीच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर टू लूज द रेस बट शी डिसाइडेड टू टेक इट इन हर स्ट्राइड एंड ट्रेन हार्डर, ठीक है, उसका मतलब ये था कि इसके लिए वो रेस हारना मुश्किल नहीं थी, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ढीला, लूज, यहाँ होना चाहिए था लूज, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि लूज LOOSE का मतलब होता है ढीला, और जब कोई चीज हारने वाली बात है तो उसके लिए LOSE होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द वुमेन्स फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी वाज बॉच्ड, सो नाउ शी विल बी हैव टू अंडरगो अ ऑपरेशन टू अनडू द डैमेज, ठीक है, तो यहाँ पे गलती है आपकी बी में, एक भी सेंस नहीं बन रही, नाउ शी विल बी हैव टू, ये कोई ऐसा कोई आपका टेंस ही नहीं होता, तो बी नहीं आएगा, बी यहाँ से ओमिट हो जाएगा, कट हो जाएगा, बी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डायरेक्ट होगा, सो नाउ शी विल हैव टू अंडरगो, उसको जाना पड़ेगा, तो शी विल हैव टू आएगा, ना कि बी टू, बी हैव टू नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय टेंड टू फियर एन economic slowdown at it promotes the big companies to lay off their workforce, ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो ऐसा, उनको ऐसा फियर है, एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन एज इट प्रमोट्स टू बिग कंपनीज, जो एम्प्लॉयज हैं वो ऐसा फियर कर रहे हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन को, एज इट प्रमोट्स द बिग कंपनीज टू ले ऑफ देयर, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो बिग कंपनीज है वो क्या कर रही है, डिस्चार्ज कर दे रही है अपने वर्कफोर्स को, डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयज को डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयज के मन में क्या है, एक डर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एम्प्लॉय टेंड, एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एम्प्लॉय टेंड लिखा है, एम्प्लॉय हो गया आपका सिंगुलर और टेंड हो गया प्लूरल, देखिए एम्प्लॉय में एस नहीं लगा, इसलिए ये क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पे लिखा है टेंड, TEND, टेंड हो गया आपका प्लूरल, प्लूरल वर्ब। याद रखिए जब भी किसी भी वर्ब के साथ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वर्ब के साथ S और ES लग जाए तो वो क्या बनता है, तो उसका मतलब होता है आपका कि वो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। और जब किसी नाउन के साथ S और ES लग जाए तो वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब, ऑलराइट, तो वो प्लूरल वर्ब होता है। तो एक रूल ये है, एक रूल ये है, देखिए नाउन के साथ S और ES लगा था, नहीं लगा था, तो ये सिंगुलर है, वर्ब के साथ S और ES लगा है, नहीं लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल है, ठीक है। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, इसको प्लूरल बनाओ या इसको बनाओ, पर यहाँ पे पूरे लोगों की बात हो रही है तो शायद यहाँ पे एम्प्लॉयज होना चाहिए था, तो यहाँ आंसर आना चाहिए था एम्प्लॉयज, ऐसे लगना चाहिए था,
एम्प्लॉयज टेंड टू फियर, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो डरते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The fox enjoyed his role as a king, and animals stronger than him served him by hunting for his food and obeying him. जो fox था उसने enjoy किया अपना role as a king, and animals stronger than him served him by hunting. और जो उससे stronger थे animals, उन्होंने क्या किया, उसको उसको obey किया और उसको hunt करके food लाया, उससे stronger भी। ठीक है, बहुत ही खतरनाक आपका फॉक्स निकला होगा वो। ठीक है, द फॉक्स एंजॉयड हिज रोल एज अ किंग एंड एनिमल स्ट्रॉन्गर देन। देखिए गलती है देन की। ठीक है, जब भी कंपैरिजन की बात हो रही होती है ना, इससे ज्यादा वो, उससे ज्यादा ये, तो THEN वाला नहीं होता, इसका मतलब होता है तब। ठीक है, तब की बात नहीं हो रही, अब चाहिए हमको देन, THAN। ठीक है, ये कंपैरिजन वाला, तो ये लगेगा यहाँ। नेक्स्ट है, वन डे ही डिसाइडेड टू स्कल्प्ट अ स्टैच्यू ऑफ ट्रुथ who he believed would control the behavior of people। एक दिन उसने ऐसा डिसाइड किया कि एक ऐसा स्कल्प करेगा, क्या किसी चीज को, एक स्टैच्यू बनाएगा ट्रुथ का, जिससे क्या होगा, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल होगा और चेंज आएगा उसमें। ठीक है, तो इसमें गलती हु ही बिलीव्ड। ठीक है, अब देखिए क्या, वन डे ही डिसाइडेड टू स्कल्प द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रुथ हु ही बिलीव्ड। हु किसके लिए लगा है, हु लगा है, ये जो आपका स्टैच्यू, अ स्टैच्यू है। ठीक है, ये नाउन के लिए लगा है आपका हु। तो एक स्टैच्यू के लिए हम हु थोड़ी यूज करेंगे। हु होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर हु फॉर लिविंग बींग। ठीक है, हु आता है आपका लिविंग बींग के लिए, तो इसकी जगह आप विच लिख दो। विच आपका लिविंग बींग के लिए नहीं आता, आपका वो क्या आता है, सिर्फ नॉन लिविंग के लिए आता है। लिविंग बींग के साथ में लगते हैं कहीं कहीं, लेकिन हु तो बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे विच आ सकता है, लेकिन हु बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिपोर्टर सजेस्ट दैट द एस्पिरेंट्स फॉर द मैनेजरियल पोस्ट वर मोर देन एंथुसियास्टिक बिगिनर्स। ठीक है, जो रिपोर्टर्स ने सजेस्ट किया कि जो एस्पिरेंट्स है मैनेजरियल पोस्ट के लिए, वो क्या है, मोर देन क्या है, बिगिनर्स है। एंथुसियास्टिक, बहुत ही एंथुसियाज्म है उनके अंदर, और बिगिनर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती है आपकी सजेस्ट की। देखिए द रिपोर्टर्स क्या हो गया, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो उसके लिए वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस को काट देंगे। तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा सजेस्ट। डायरेक्ट आना चाहिए सजेस्ट। ठीक है, सजेस्ट आना चाहिए, ना कि सजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, besides the headline making cases of mass scooters, there are thousands of incidents each year in which police authorities try to get access to encrypted devices। तो यहाँ पे गलती है आपकी देयर में। ठीक है, यहाँ पे देयर, याद रखिए देयर जो होता है, देयर जो होता है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये कभी भी किसी वर्ब के लिए नहीं आता, ये आता है सिर्फ आपके किसी नाउन के लिए। तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है, नाउन, और आगे क्या दी हुई है, वर्ब। तो ये तो गलत हो गया, क्या आना चाहिए था, देयर आर, देयर, ये वाला आना चाहिए था। ठीक है, तो बनना था यहाँ पे देयर, देयर, ना कि देयर दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट अ पेन और अ पेंसिल अ ग्रेट डील ऑफ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस वुड नेवर हैज बीन पॉसिबल। ठीक है, इसमें जो गलती है यहाँ पे आएगा, जब भी याद रखिए अ ग्रेट डील ऑफ आता है ना, तो इसका मतलब होता है जो आपकी वर्ब लगेगी वो लगेगी प्लूरल, ना कि सिंगुलर। तो वुड नेवर हैव, ना कि हैज, वुड नेवर हैज। ठीक है, क्या आएगा, वुड नेवर हैव।